संपूर्ण प्रदेश में समग्र ई-केवाईसी अभियान प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है, जिससे सही पात्र व्यक्ति तक उसको मिलने वाली सुविधाओं का लाभ मिल सके। नागदा नगर में कई महीनों से राशन की खाद्य पर्ची का आवंटन नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में नगर पालिका द्वारा पूर्व में अभियान चलाकर नागरिकों से अपील की थी कि वे अपने परिवार की समग्र ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से करा लें, लेकिन आज दिनांक की स्थिति में लगभग 11,000 व्यक्तियों की ई-केवाईसी होना शेष है। इसको लेकर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नागदा के माध्यम से संपूर्ण शहर में 100% ई-केवाईसी कराने का लक्ष्य दिया गया है। उक्त कार्य को युद्ध स्तर पर किए जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नागदा के निर्देशन में मुख्य नगर पालिका अधिकारी पी.के. सुमन के द्वारा नगर पालिका अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर संयुक्त दल का गठन किया गया है। उक्त दल प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक घर पर जाकर परिवार की ई-केवाईसी चेक करेंगे एवं शेष होने पर उनको केवाईसी कराने संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। उक्त कार्य का प्रशिक्षण शुक्रवार को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नागदा के कार्यालय के प्रथम तल पर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सीएमओ पी.के. सुमन, सीडीपीओ मुकेश वर्मा उपस्थित थे। अभियान के संबंध में संपूर्ण विस्तृत जानकारी कार्यालयीन कर्मचारी महेश खत्री द्वारा दी गई। इस संबंध में सीएमओ श्री सुमन के द्वारा नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से अपनी समग्र ई-केवाईसी करा लें। ई-केवाईसी नहीं होने की दशा में संबंधितों को मिलने वाली सुविधा का लाभ आगामी समय में बंद हो जाएगा। आपने बता दिया कि आप हार्ड वर्क करते हैं, निश्चित मानते हैं, आपका भी आभार, लेकिन हमारे नगर पालिका कर्मचारी भी डबल हार्ड वर्क करते हैं। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं, सबके सुनिए थोड़ा सा शिकायतें हर एक को होती है, समन्वय की थोड़ी सी कमी होती है इस वजह से, लेकिन नगर पालिका कर्मचारी बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे लेकिन शिकायतें तो होती है। चलिए ठीक है। शासन का अपने नागदा नगर की जनसंख्या लगभग 1,43,000 आंकड़ों में है। हर व्यक्ति की समग्र आईडी पंजीयन होना चाहिए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 84,000 समग्र आईडी पंजीयन है, लेकिन ई-केवाईसी लगभग 15,000 व्यक्तियों की नहीं है। ई-केवाईसी से मतलब है विभिन्न प्रकार के कॉलम है, वो सारी ई-केवाईसी नहीं चाहिए हमको। हमारे समग्र आईडी में मात्र आधार से लिंक चाहिए। अगर किसी का समग्र आईडी का परिवार पंजीयन है, अगर हम पोर्टल से साधारण रूप से निकालते हैं तो उसमें कॉलम है आधार उपलब्ध है या नहीं। सभी को पता है, अभी हमने लास्ट काम किया था आयुष्मान वाला, तो जो व्यक्ति है तो वो अपनी उपस्थिति दिखाएं, अपने आधार से लिंक करके, वरना वो व्यक्ति को हम फ्रॉड मानेंगे। अगर वो है और बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है, आधार से हम समग्र आईडी को लिंक करवाएंगे, हमको नहीं करना है, व्यक्ति स्वयं करेगा। हमने एसडीएम साहब के और सीएमओ साहब के मार्गदर्शन में विस्तृत चर्चा करते हुए दल का गठन किया। केंद्र वाइज एक वार्ड में जितने केंद्र हैं, मात्र आपको वही केंद्र देखना है। एक केंद्र वार्ड में हमारा एक कर्मचारी है, एक कर्मचारी के अंडर में या अंडर में तो शब्द नहीं बोलूँगा, सहयोग में 3 आंगनबाड़ी केंद्र हो सकते हैं। अब अभी मैंने बताया था कि नगर पालिका कर्मचारी काम नहीं करता है, थोड़ा सा टालता, ये करता वो करता, लेकिन उनको 3 सेंटर देखना है। वो आप लोगों से रिपोर्ट कलेक्ट करके अपने सुपरवाइजर को देंगे, सुपरवाइजर हमको देंगे, हम शासन को देंगे। सीधे शब्दों में ये कहेंगे कि हमारे पास लिस्ट आई है 10,665 लोगों की जो शेष, जो कि वार्ड वार। अब वो वार्ड वार अगर हम आपको लिस्ट दे दें तो आप उनको ढूंढ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि नागदा नगर में एक ऐसी स्थिति निर्मित है कि जब से परिसीमन हुआ 3 बार वार्ड बदल रहे हैं। 1 नंबर 5 में मंच हो गया है, तो पूरा 1 नंबर वालों ने 5 नहीं करवाया। जो जागरूक थे उन्होंने 5 करवा लिया, जो जागरूक नहीं है उनका काम चल रहा है। से भी बीपीएल का वार्ड कुछ और है, एपीएल का वार्ड कुछ और है, समग्र आईडी कुछ और है, और व्यक्ति रहता कहीं और है। 50% की समस्या है, इस वजह से आप उसको फाइंड नहीं कर सकते। तो हम उस सूची को रखते हैं, छोड़ देते हैं, जैसा उस सूची को हम नहीं देख रहे। हम 100% काम कराना चाहते हैं। 100% काम तब होगा कि जब हम केंद्र के अनुसार
केंद्र में एक आंगनबाड़ी बहन के पास में रिकॉर्ड है कि मेरा केंद्र यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस फलाने के घर से यहाँ पर समाप्त हो रहा है। लगभग कितने मकान होंगे एक केंद्र में? 200 से 250। आपको एक व्यक्ति को मात्र 250 घर कवर करना है, बस। इससे ज्यादा आपका वर्क समाप्त हुआ। अगला उसी वार्ड में एरिया सेकेंड आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का आ जाता है। तो जब हमारा कर्मचारी जाएगा, अभी आपने आयुष्मान का काम किया, सभी को एंड्रॉइड मोबाइल चलाना आता है, पब्लिक डोमेन पर खुलती है समग्र आईडी, सबने समग्र आईडी खोली, सभी को आता है समग्र आईडी खोलना मोबाइल में। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको नहीं आता हो? सभी को आता है, क्योंकि आप लोगों का काम ही देखना इसी से पड़ता है। सीधे से अब हम ये चाहते हैं कि ये रजिस्टर हम आपको दे रहे हैं। जो व्यक्ति नागरिकता में है उनकी समग्र आईडी हमको देखना, जो नहीं है वो बोकस और डुप्लीकेट हम डिलीट कर देते। शासन को प्रस्ताव भेजेंगे कि व्यक्ति रहते ही नहीं, ऑलरेडी शासन उनको डिलीट कर देगा। एक भी व्यक्ति अगर छूटता है तो आपको पता है कि मेरे वार्ड में इस मकान पे ताला लगा हुआ विगत 8 दिन से। वो कोई विशेष परिस्थिति हो सकती है कि यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान होता नहीं है कि सब 8 दिन से ताला लगा है और व्यक्ति नहीं आया। हमको सीधे सीधे ये करना है कि रजिस्टर आपने लिया, आपका जहाँ से भी वार्ड चालू करें आप उस घर पे आप जाएंगे, आईडी कार्ड आपके पास है, व्यक्ति आपको पहचानता है कि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। आपको सीधे बोलना है कि सब आपका समग्र परिवार आईडी बताइए। ठीक, समग्र परिवार आईडी व्यक्ति देगा। 2020 की भी प्रिंट निकलेगी, 18 की भी निकलेगी। वो बोलेगा कि मेरे केवाईसी है, क्योंकि उसके पास 18 का प्रिंट है, 30 का प्रिंट है, 19 का प्रिंट है। लाडली योजना के दौरान मध्य प्रदेश शासन ने पोर्टल को रिसेट कर दिया, क्योंकि बिना प्रमाण के पहले चलता था कि सब आपकी जाति कुछ भी आपने चढ़ा दी मान लिया, लेकिन रिसेट कर दिया। तो जिनकी केवाईसी थी उनकी भी हट गई। अगर कोई पुरानी प्रिंट दिखाता है और बोलता है केवाईसी है तो आपको नहीं मानना, आपको मात्र समग्र आईडी नंबर लेके आपके समग्र पोर्टल की मोबाइल से खोलना। जैसे कि आपने खोला, आधार का कॉलम देखना है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? आधार का कॉलम देखना है। आधार में अगर कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, मतलब उसका आधार उपलब्ध नहीं है, मतलब उसकी केवाईसी नहीं है, तत्काल एक पर्ची दी, रफ पर्ची छोटी सी, उसको नाम लिख के दे दी। एक परिवार में अपन 6 व्यक्ति का मान लेते हैं, 6 में से 3 का नाम लिख के दे दिया, सब इसकी केवाईसी आपको कराना है और अनिवार्य से कराना है। और अगर नहीं कराने की दशा में आपका बीपीएल राशन कार्ड, एपीएल सुविधा, खाद्यान्न पर्ची, पेंशन या अन्य कोई भी सुख सुविधा नगर पालिका के मिल रही तो बंद कर देंगे। वो इसलिए कर देंगे कि व्यक्ति हो तो क्लेम करे, और क्लेम करने का एकमात्र तरीका है कि आधार लिंक करें। इससे अगर कुछ नहीं मांग रहे आपसे। अब जैसे ही हम उसको पर्ची देते हैं तो वो व्यक्ति बोलता है इसकी कैसे कर रहे हैं, इसकी शादी में तो 2 साल हो, ये तो चलेगी यहाँ से, उसने वहाँ पर आईडी भी बना दी। उस स्थिति में आपको ये लिखना है कि इस व्यक्ति की शादी होगी, जो हम उसकी पर्ची देंगे उसके हाथ में 3 सदस्यों की थी, 5 की भी दे सकते हैं, 4 की भी दे सकते हैं, लेकिन आपको उसको स्पष्ट करना है, उसी नाम के आगे लिख देना शादी। ठीक है भाई, शादी वाले की मत करा। किसी की मृत्यु हो गई, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, कहाँ से जुड़ेगी? गांव में कोई थी, यहाँ हुई थी, हमने तो नहीं करवाया, बहुत खर्चा आता, परेशान करते, ये करते, जमाने की लोगों की शिकायत होती है। मृत्यु हो गई, उसके सामने लिख दिया आपने मृत्यु, बाकी बच्चा सदस्य उसकी तो करा। अगर नहीं कराते हैं तो आपके परिवार आईडी में जितने शामिल सदस्य हैं उसकी सेवाओं को नगर पालिका रोक देगी अगले माह से। खाद्यान्न पर्ची हुई, पेंशन हुई, लाडली लेना हुई, अगर कोई भी XYZ, अगर व्यक्ति को लाभ लेना है तो उसको केवाईसी करवाना अनिवार्य है। उसको पर्ची भी, ये रजिस्टर में समग्र आईडी परिवार का आपको नंबर नोट करना। जिस आप घर पर गए, आपके 200 घर मान लेते हैं, पहले घर पर गए हैं, परिवार आईडी नंबर, मुखिया नहीं चाहिए, सदस्य का नाम और मोबाइल नंबर जो उपलब्ध हो जाए। ये हम इसलिए करना चाहते हैं कि अगर आप वो आपसे नहीं मानता है तो ये रजिस्टर आप हमको देंगे काम समाप्ति के बाद में। हम नगर पालिका में बैठ के इसकी समग्र आईडी खोलेंगे और खोलने के बाद सीधा उसको फोन लगाएंगे कि भैया नगर पालिका कर्मचारी आए थे, आंगनबाड़ी की मैडम भी आई थी, आपने नहीं करवाया,
तो फिर डोर टू डोर जाने का वर्क खत्म हो जाएगा। टेबल पर बैठ कर ये एकदम फेयर आंकड़ा हमारे पास में निकल के आएगा। बस इतना 5 मिनट का काम है, ये आपने नगर पालिका कर्मचारी के सहयोग से किया और आगे बढ़े। हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अपना केंद्र ही देखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसके कुल आंकड़े शादी वाले और मृत्यु वाले माइनस हो जाएंगे, तो परिवार में कोई बच्चा नहीं। तीसरी समस्या और आएगी कि हमको नहीं पता कि आधार में किसका नंबर है। अगर आधार डाल रहे तो मोबाइल नंबर मिले। तो एक और ऑप्शन है ऑनलाइन की दुकान पर, वो होता है फिंगर मशीन। अगर किसी के आधार पे OTP नहीं आ रहा है तो ऑनलाइन की दुकान पे जाएंगे, उनको ये भी राय आप दे सकते हैं कि सब आधार नहीं आ रहा है तो आईरिस एक इंस्ट्रूमेंट होता है MP ऑनलाइन पे, आंखों के द्वारा भी वो KYC कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप अंगूठा लगाएंगे तो भी आ जाएगा, वो उसकी जिम्मेदारी है। वो बोलता है करवा लिया, करवा लीजिए तो KYC कराने के बाद एक रिक्वेस्ट नंबर जनरेट होता है। वो रिक्वेस्ट नंबर हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को केंद्र पर जमा करा दो, बस उसका काम खत्म। वो रिक्वेस्ट नंबर का पर्चा हमारे कर्मचारी आपसे कलेक्ट करके हमको देंगे, हम उसको अप्रूव करने के काम खत्म। 3 राउंड लगे। फर्स्ट डे आपने सर्वे कर लिया, सर्वे करने के बाद में फिर आप जाते ही रहते बच्चों के काम के लिए। तो आप सुने तो सही, आप सुनिए। नहीं अगर उन्होंने नहीं कराया तो कैसे पता लगेगा? आपको अपने वार्ड पार्षद महोदय से भी सहयोग लेना है। आप अपने प्रभारी व्यक्ति कोई बात नहीं, सहयोग लेने का मतलब ये है कि वो अपील कर सकते हैं ना कि करवा लो, वो नहीं आते चलेगा, लेकिन हमको हमारा घर जाके पर्ची वितरण तो करना है। व्यक्ति को नहीं पता कि मेरी KYC है कि नहीं, अनिवार्य है कि नहीं। क्यों नगर पालिका जबरदस्ती बोल रही है अनाउंसमेंट करवा रही है, सभी बंद हो जाएगी। जब हम सर्वे करवाएंगे, जब उसको पर्ची दे देंगे हाथ में, आपकी ड्यूटी समाप्त हो जाएगी। उसके हाथ में पर्ची होती है कि 5 में से 3 सदस्यों का KYC हमको करवाना है। पर्ची आपने दे दी, आपने रजिस्टर में हमको समग्र ID और नाम दे दिया, उसके बाद हम कर देंगे। सिर्फ आपको ये देखना है, अच्छा तो पूरे नागरिकता का 100% सर्वे हो जाएगा तो वो कोई वार्ड तो बचा नहीं, कोई वार्ड नहीं बचा, चाहे वो वार्ड 1 का 5 में गया हो, 22 का 23 में गया हो, 19 का 25 में गया हो, वहां पर कवर हो गया। वार्ड गलत आ सकता है, आप 1 नंबर का ID खोलोगे तो उसका 5 दिखेगा, तो आप ये नहीं बोलना है कि सभी 5 नंबर का है तो 5 हो जाएगी, ये नहीं बोलना है आप।